संत एकनाथ और गंगा मैया का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है, जब महाराष्ट्र की धरती पर भक्ति अभी भी लोगों के दिलों में सांस लेती थी, जब संतों की वाणी बाजारों से ज्यादा आत्माओं में गूंजती थी। उसी समय पैठण नाम के पवित्र नगर में एक संत रहते थे, जिनका नाम था एकनाथ। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में करुणा और हृदय में ऐसा प्रेम कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन संसार का नियम है कि जो जितना निर्मल होता है, परीक्षा भी उतनी ही कठोर होती है। और संत एकनाथ की परीक्षा भी कुछ ऐसी ही थी। एकनाथ न तो राजा थे, न साधन संपन्न, एक साधारण गृहस्थ संत थे, जिनका जीवन सेवा, भक्ति और करुणा में बीतता था। वे सुबह गंगा स्नान के लिए जाते, फिर लोगों की सेवा करते, किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को शब्द, किसी टूटे को सहारा। यही उनका जीवन था। लेकिन उसी नगर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें संत की सरलता चुभती थी, जिन्हें भक्ति नहीं केवल अहंकार दिखाई देता था। उन्हें लगता था कि एकनाथ बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, लोग उन्हें मानने लगे हैं, और यही जलन धीरे धीरे द्वेष बन गई। एक दिन की बात है, गंगा तट पर सुबह का समय था। सूर्य की किरणें जल पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे सोने की परत बिछी हो। संत एकनाथ स्नान कर रहे थे, मन में ईश्वर का नाम, होंठों पर शांति। तभी पीछे से एक क्रूर हंसी गूंजी। एक व्यक्ति नशे में धुत, आंखों में क्रोध, हाथ में मदिरा, लड़खड़ाता हुआ आया और बिना कारण संत एकनाथ की पीठ पर थूक दिया। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने सोचा अब संत क्रोधित होंगे, कोई बोला अब तो अनर्थ हो गया। लेकिन एकनाथ ने कुछ नहीं कहा, न चेहरा बदला, न आंखों में क्रोध आया। वे बस शांत भाव से नदी की ओर बढ़े, गंगा जल लिया और जहां उस व्यक्ति ने थूका था वहां जल डालकर धोने लगे। लोग हैरान थे। किसी ने कहा ये कैसी सहनशीलता है, कोई बोला ये तो अपमान की पराकाष्ठा है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जैसे ही संत एकनाथ ने स्वयं को शुद्ध किया, वह व्यक्ति फिर हंसा और फिर थूक दिया, और फिर वही हुआ। एकनाथ शांत, गंगा जल, शुद्धि। तीसरी बार भी यही, चौथी बार भी। अब तो लोग भीतर से टूटने लगे। किसी स्त्री की आंख भर आई, किसी युवक की मुट्ठी भींच गई। लेकिन संत एकनाथ हर बार वही करते रहे। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, बस सेवा। जैसे हर अपमान उनके लिए ईश्वर की दी हुई परीक्षा हो और वे उसमें पास होना चाहते हों। आखिरकार वह व्यक्ति थक गया, गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। लोग दौड़े, किसी ने पानी छींटा, किसी ने कहा छोड़ो इसे। लेकिन एकनाथ ने उसे अपनी गोद में उठाया, छाया में लिटाया। उसके लिए भी गंगा जल लाए, जैसे वह कोई अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित हो। तभी संत एकनाथ की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। लेकिन ये आंसू अपमान के नहीं थे, ये करुणा के थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अगर मेरे भीतर कोई भी अहंकार शेष है, अगर मेरे मन में भी क्षण भर को क्रोध आया हो, तो मुझे क्षमा करना। और उसी क्षण वहां उपस्थित लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। गंगा का जल अचानक लहराया, हवा रुकी, समय जैसे ठहर गया और एक अद्भुत शांति पूरे तट पर फैल गई। वह नशे में डूबा व्यक्ति धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बोला, महाराज, मैंने आपको नहीं, अपनी ही आत्मा को थूका था, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। लोगों को लगा बस यही अंत है। पर संत एकनाथ की कथा वहां से और गहरी होने वाली थी, क्योंकि गंगा मैया केवल जल नहीं है, वे भाव देखती हैं। और जब किसी संत का हृदय पूर्णतः निर्मल हो, तब प्रकृति भी मौन नहीं रहती। उस व्यक्ति के चरणों में गिरकर रोने से वहां मौजूद लोगों का हृदय भी कांप उठा था। किसी ने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था जहां अपमान से क्रोध नहीं बल्कि करुणा जन्म लेती है। संत एकनाथ ने उसे उठाया, अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे, जैसे कोई पिता अपने भटके हुए पुत्र को संभालता है, और बड़े ही शांत स्वर में बोले कि जो हुआ उसे भूल जाओ, ईश्वर ने तुम्हें आज नया जीवन दिया है। पर भीड़ में खड़े कुछ लोगों के मन अभी भी शांत नहीं हुए थे। उनके भीतर प्रश्न उठ रहे थे कि क्या इतना सहन करना भी धर्म है? क्या अपमान सहते रहना ही भक्ति है? और यही प्रश्न धीरे धीरे पैठण नगर में फैलने लगे। कुछ लोग संत एकनाथ की प्रशंसा करने लगे, तो कुछ कहने लगे कि ये सब दिखावा है। कोई बोले, अगर ये सच्चे संत हैं
तो गंगा स्वयं क्यों नहीं प्रकट होती? और यही बातें जब अहंकारी पंडितों और कट्टर लोगों तक पहुंची तो उनकी जलन और भड़क उठी। उन पंडितों ने मिलकर यह निश्चय किया कि एकनाथ की परीक्षा ली जाए, उन्हें सबके सामने नीचा दिखाया जाए। और अगले ही दिन जब नगर में कथा का आयोजन था, जब संत एकनाथ ईश्वर भक्ति की वाणी सुना रहे थे, तभी एक पंडित खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला कि अगर आप इतने ही महान संत हैं तो हमें प्रमाण दीजिए। गंगा तो काशी में है, यहां पैठन में नहीं। फिर आप हर बात में गंगा मैया का नाम क्यों लेते हैं? भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, कुछ ने संत की ओर देखा और कुछ को लगा कि आज संत फंस गए। लेकिन एकनाथ के चेहरे पर वही शांति थी, वही करुण मुस्कान। उन्होंने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और बोले कि गंगा मैया दूरी नहीं देखती, वे भावना देखती हैं, और यदि सच्ची पुकार हो तो वे वहां भी आ जाती हैं जहां पत्थर के बीच से भी जल फूट पड़े। पंडितों ने हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो यहीं गंगा को बुलाइए, तभी हम मानेंगे। और इस चुनौती में व्यंग्य भी था, अपमान भी, लेकिन संत एकनाथ ने उसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने मंच से उतरकर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ उठाकर गंगा मैया को पुकारा। उनकी आवाज में कोई चमत्कारिक शब्द नहीं थे, कोई मंत्र नहीं था, बस एक पुत्र की पुकार थी, एक सेवक की विनती थी। जैसे जैसे उनकी आंखों से आंसू बहते गए, वैसे वैसे वहां की हवा बदलने लगी। आकाश में बादल घिराए, धरती में कंपन सा महसूस हुआ। लोग घबराने लगे। किसी ने कहा, ये क्या हो रहा है? किसी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक लोगों ने देखा कि जहां संत एकनाथ खड़े थे, वहां की भूमि से जल रिसने लगा। पहले हल्की सी नमी, फिर धार, और देखते देखते वहां से शुद्ध जल की धारा बहने लगी। लोग चीख पड़े, कोई बोला गंगा आ गई, कोई बोला यह असंभव है। और वही पंडित जिनकी आंखों में अहंकार था, वे स्तब्ध खड़े रह गए। उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। संत एकनाथ ने उस जल को अपने हाथों में लिया, सिर से लगाया और कहा कि यह चमत्कार नहीं है, यह करुणा का उत्तर है। यह उस मां की कृपा है जो अपने बच्चे की लाज रखती है। और उसी क्षण वह जलधारा शांत हो गई, जैसे अपना कार्य पूरा कर चुकी हो। भीड़ में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। कोई अपने पाप याद कर रहा था, कोई अपने अहंकार पर शर्मिंदा था। कई लोग संत एकनाथ के चरणों में गिर पड़े। वही पंडित भी कांपते हुए आगे आए और क्षमा मांगने लगे। लेकिन संत एकनाथ ने किसी को भी दोष नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी को नीचा दिखाना नहीं पड़ता, बल्कि स्वयं को झुकाना पड़ता है। और यही बात उस दिन पैठन के इतिहास में नहीं, लोगों के दिलों में लिख दी गई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तो तब आई जब संत एकनाथ की इस महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। और जहां प्रसिद्धि जाती है, वहां नई परीक्षाएं भी जन्म लेती हैं। अब संत एकनाथ के जीवन में ऐसा तूफान आने वाला था जो उन्हें भीतर तक तोड़ सकता था। लेकिन वही तूफान उनके धैर्य और भक्ति को अमर बनाने वाला था। संत एकनाथ की महिमा अब पैठन से बाहर निकल चुकी थी। दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें देखने आने लगे थे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपने पाप, कोई केवल शांति की तलाश में। लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ कठिनाइयां भी बढ़ने लगीं। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि एकनाथ चमत्कार दिखाकर लोगों को बहकाते हैं। कोई बोला ये सब गंगा का अपमान है, कोई बोला संत होकर भी गृहस्थ क्यों हैं। और इन्हीं बातों ने धीरे धीरे एक नया विरोध खड़ा कर दिया। नगर के कुछ प्रभावशाली लोग राजा तक पहुंच गए और शिकायत कर दी कि एकनाथ समाज को भ्रमित कर रहे हैं। राजा ने बिना सोचे विचारे आज्ञा दी कि संत एकनाथ को दरबार में बुलाया जाए और उनकी परीक्षा ली जाए। जिस दिन संत एकनाथ दरबार पहुंचे, वहां वातावरण कठोर था। राजा ऊंचे आसन पर बैठा था, मंत्री और पंडित चारों ओर खड़े थे और संत एकनाथ नीचे भूमि पर शांत भाव से खड़े थे। राजा ने कहा कि अगर तुम सच्चे संत हो तो सिद्ध करो, वरना नगर छोड़ दो। यह सुनकर लोगों का दिल कांप उठा। किसी ने सोचा अब संत टूट जाएंगे, लेकिन एकनाथ ने आंखें झुकाकर केवल इतना कहा कि मैं न संत हूं न महान, मैं तो केवल गंगा मैया का सेवक हूं। अगर मेरी उपस्थिति से किसी को कष्ट होता है तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस विनम्रता ने कुछ लोगों को भीतर तक हिला दिया।
लेकिन राजा अभी भी कठोर था। उसी समय दरबार में एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला कि राजमहल के समीप का कुआं सूख गया है, नगर में हाहाकार मच गया है, पानी नहीं बचा, लोग प्यास से व्याकुल हैं। राजा घबरा गया, मंत्री चिंतित हो गए और तभी किसी ने धीरे से कहा कि गंगा मैया के सेवक यहीं खड़े हैं, शायद यही अंतिम उपाय है। राजा ने एकनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, विवशता थी। संत एकनाथ ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप महल के बाहर उस सूखे कुएं तक पहुंचे। लोगों की भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। स्त्रियों की आंखों में आंसू थे, बच्चों के होंठ सूखे थे। संत एकनाथ ने कुएं के किनारे बैठकर मिट्टी को स्पर्श किया, आंखें बंद कीं और मन ही मन गंगा मैया को याद किया। न कोई मंत्र, न कोई घोषणा, बस एक मौन प्रार्थना। और कुछ ही क्षणों में लोगों ने देखा कि कुएं की तली से धीरे धीरे जल भरने लगा। पहले थोड़ा, फिर और देखते ही देखते कुआं जल से लबालब हो गया। भीड़ में हाहाकार मच गया। कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था। राजा वहीं भूमि पर बैठ गया। उसका सिर झुक गया और पहली बार उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरे। राजा संत एकनाथ के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके हृदय को नहीं पहचाना। संत एकनाथ ने उसे उठाया और कहा कि क्षमा मैं नहीं करता, क्षमा तो गंगा मैया देती हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं। और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे पूरे नगर पर एक अद्भुत शांति उतर आई हो। हवा ठंडी हो गई, मन हल्के हो गए, लोगों के चेहरे पर सुकून था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। कुछ समय बाद संत एकनाथ ने पैठन छोड़ दिया। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी सम्मान के, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कथा नगर की गलियों में बहती रही। उस कुएं का जल आज भी लोगों को याद दिलाता रहा कि सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, सच्चा संत स्वयं को बड़ा नहीं मानता। और जब मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है, तब गंगा मैया दूर नहीं रहती। वे वहीं प्रकट होती हैं जहां करुणा होती है, जहां अहंकार नहीं होता। और यही कारण है कि आज भी जब कोई टूट जाता है, जब कोई अपमान, लाचारी और बेबसी से घिर जाता है, तो संत एकनाथ का नाम लेकर गंगा मैया को याद करता है। क्योंकि यह कथा केवल चमत्कार की नहीं है, यह विश्वास की है, यह उस सुकून की है जो अंत में दिल को सच में खुश कर देता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहों में भरकर कह रही हो, डर मत, मैं यहीं हूं। संत एकनाथ और गंगा मैया के चमत्कार से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब संत एकनाथ ने पूर्ण श्रद्धा से गंगा मैया का स्मरण किया, तब असंभव भी संभव हो गया। इसका अर्थ यह है कि जब हमारी आस्था सच्ची होती है, तब रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। सबसे सुंदर संदेश यह है कि दूसरों को नीचा दिखाने या स्वयं को बड़ा साबित करने से कोई महान नहीं बनता। महान वही होता है जो सबको समान दृष्टि से देखे, दुखी के दुख को अपना समझे और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करे। संत एकनाथ का आचरण बताता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। इस कथा को सुनकर मन इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि यह हमें आशा देती है कि ईश्वर दूर नहीं है। वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम, सच्चाई और करुणा होती है। जब इंसान अपने भीतर से स्वार्थ, क्रोध और घमंड को निकाल देता है, तब उसका जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाता है।